हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक, जिसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन सारे सिलेबस को हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम सिलेबस का जो सबसे पहला टॉपिक है उस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो ऑल सेल्स आर बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं जो है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, और जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा कहते हैं। तो plasma membrane is a dynamic fluid structure and form the external boundary of a cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एक गतिशील फ्लूइड संरचना होती है जो सेल के बाहर बाउंड्री बनाती है। इट एक्ट एज ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब इससे केवल कुछ सॉल्यूट ही आर पार आ जा सकते हैं, बाकी अधिकांश सॉल्यूट को ये अपने से होकर आर पार नहीं जाने देती है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसको हमें समझना है। तो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड्स मेनली थ्री कंपोनेंट्स। किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन है तो मेजर कंपोनेंट्स है, लगभग 60% होता है। उसके बाद लिपिड्स है, ये 28 से 79% होगा। कार्बोहाइड्रेट्स 2 से 10% का अमाउंट होता है। तो इस तरह से मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड के अमाउंट की अगर हम बात करें, तो ये जो अमाउंट है ये अलग अलग प्रकार के सेल्स में अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया इन एक्जोलेमा। एक्जोलेमा मतलब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि जो एक्जोप्लाज्म का मेम्ब्रेन होता है, यानी एक्जॉन। एक्जॉन आप जानते हैं ये न्यूरॉन का पार्ट है, और इसका जो मेम्ब्रेन है उसे एक्जोलेमा कहते हैं। एक्जोलेमा में लिपिड का अमाउंट जो होता है वो 90% होता है, और जो प्रोटीन का अमाउंट होता है वो 10% होता है। अगर हम आरबीसी के मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें लिपिड का अमाउंट 40% होता है और प्रोटीन का अमाउंट 60% होता है। तो इस तरह से हम क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, तीन कंपोनेंट्स हमें पढ़ना है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे मेजर कंपोनेंट्स क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के पोजीशन के आधार पर प्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स, या जिसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और एक इंटीग्रल होता है जिसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख पाते हैं, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर में आप देख पाते हैं यहाँ पर बाहर की तरफ प्रोटीन्स हैं, और यहाँ पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में भी पाए जाते हैं। तो जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं उन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, और जो लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में होता है उन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से दो तरह के प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स बाहर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, उनसे क्या जुड़ा होता है? तो उनसे जो है शुगर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, जिससे जो संरचना बनती है उससे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं इसमें? लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लिपिड की,
तो लिपिड क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स थ्री मेजर टाइप्स ऑफ लिपिड्स, यानी सेल मेम्ब्रेन में तीन प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं, जिसमें से फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है और एस्टिरॉल है। ये तीन तरह के लिपिड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ऑल द लिपिड्स आर एम्फीपैथिक, यानी जो सभी लिपिड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स में दो तरह के एंड पाए जाते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है। इस तरह से लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स बना होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लिपिड का एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग, फास्फेट है, ग्लिसरॉल है और यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड का दो चेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड का होता है, दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और आप लोग जानते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन क्या होता है? थोड़ा सा बेंड होता है, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, वहीं से जो चेन है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस तरह से ये टेल का निर्माण करते हैं। बाकी इसका जो हेड रीजन है उसमें फॉस्फेट और ग्लिसरॉल होते हैं, और ये कैसा पार्ट बनाते हैं? इसका हाइड्रोफिलिक हेड बनाता है, यानी इसमें हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल्स पाए जाते हैं। इसी नेचर को या इसी प्रकार के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो लिपिड होते हैं, अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे? तो सेल मेम्ब्रेन में तीन प्रकार के लिपिड हैं, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल। इन तीनों प्रकार के लिपिड मॉलिक्यूल्स को हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम फास्फोलिपिड की बात करते हैं। फास्फोलिपिड क्या होता है? ए टिपिकल फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंटेन ए पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर फैटी एसिड टेल, यानी एक टिपिकल यानी एक प्रारूपिक टाइप का जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है उसमें एक पोलर हेड और दो नॉन पोलर फैटी एसिड टेल पाया जाता है, जैसा कि इसके पहले डायग्राम में आप देख चुके हैं। द लेंथ ऑफ द टू टेल्स में बी डिफरेंट, यानी उन दोनों जो टेल्स होते हैं उनका जो लेंथ है वो अलग अलग होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फास्फोलिपिड फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फास्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं उसमें फास्फेटाइडल कोलिन है, स्फिंगोमाइलिन है, फास्फेटाइडल सेरीन है और फास्फेटाइडल एथेनो एमीन है। तो ये इस तरह से ये तीन या चार इंपॉर्टेंट जो है फास्फोलिपिड के टाइप्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फोलिपिड का। यहाँ पर एक अमाउंट दिया गया है, मेजर लिपिड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन इन मोल परसेंटेज। यहाँ पर सोर्स की बात करते हैं, यहाँ पीसी का मतलब होता है फास्फेटाइडल कोलिन और पीई का मतलब होता है फास्फेटाइडल एथेनॉल एमीन और पीएस का मतलब होता है फास्फेटाइडल सेरीन और यहाँ पर एसएम का मतलब होता है स्फिंगोमाइलिन। ये कितने प्रकार के जो है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स ये जो टाइप्स हैं इनका मोलर परसेंटेज कितना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी ह्यूमन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पीसी है वो 21% होता है, 21 मोल परसेंट होता है। ये 29 है, ये 21 है और ये 26 है। यानी ये कोलेस्ट्रॉल यानी स्टीरॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसे स्टीरॉल भी कहते हैं। तो इस तरह से ये परसेंटेज है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से किस प्रकार का फास्फोलिपिड कितने मोलर परसेंटेज में किस प्रकार के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख पाते हैं एसरकिया कोलाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर जो फास्फेटाइडल कोलिन है फास्फोलिपिड ये एब्सेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर जो स्फिंगोमाइलिन है ये भी एसरकिया कोलाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एब्सेंट होगा। इसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एब्सेंट होता है। तो इस तरह से ये फास्फोलिपिड का मोलर परसेंटेज है जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फास्फोलिपिड के बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसमें क्या, ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पर हम फास्फोलिपिड के बाद क्या पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिपिड के बारे में। ग्लाइकोलिपिड आर फाउंड ओनली इन द आउटर लिपिड बाइलेयर,
यानी जो आउटर लिपिड बाइलेयर है, मतलब सेल मेम्ब्रेन में जो बाहर की तरफ लिपिड का लेयर होता है, उस बाहर की तरफ ही क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड। यानी फास्फोलिपिड से ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, जब ये बाइंड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोलिपिड। द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट चेन्स आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। तो इस तरह से ग्लाइकोलिपिड्स का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख पाते हैं इस डायग्राम में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है ग्लाइकोलिपिड के बाद, स्टीरॉल्स। स्टीरॉल्स क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इज द मेजर स्टीरॉल प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। यानी एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो मेजर स्टीरॉल होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स लैक कोलेस्ट्रॉल। प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, यानी उसमें नहीं पाया जाता, बट दे कंटेन अदर स्टीरॉल लाइक स्टिग्मास्टिरॉल और साइटोस्टिरॉल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टिग्मास्टिरॉल और साइटोस्टिरॉल जैसे स्टीरॉल्स या कोलेस्ट्रॉल्स किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके अलावा यहाँ पर स्टीरॉल किसमें मिलता है, स्टीरॉल कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में मिलता है, किसमें, एनिमल्स में। एर्गोस्टिरॉल के फॉर्म में फंजाई के सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा। स्टिग्मा स्टिरॉल और साइटोस्टिरॉल ये प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। नेक्स्ट है स्टीरॉल्स, ये हो गया। उसके बाद क्या पढ़ना है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। द कार्बोहाइड्रेट चेन रिमेन अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स। यानी कार्बोहाइड्रेट जो चेन होता है वो किससे अटैच होता है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल से या फिर फॉस्फोलिपिड से। तो अगर वो प्रोटीन से अटैच्ड हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो लिपिड से अटैच्ड हैं तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। डायग्राम में आप देख पाते हैं यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं और इन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होते हैं, इन्हें ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें ये चैनल प्रोटीन्स, मतलब जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो चैनल का भी काम करते हैं, जिससे कुछ मॉलिक्यूल्स को ये क्या कराते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करते हैं, आने जाने का जो पाथ है उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद यहाँ कोलेस्ट्रॉल को आप देख पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा है। तो इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो जाता है। इस वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन था उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल। ये क्या होते हैं, लिपिड के टाइप होते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स जो दो तरह के होंगे, एक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और इसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर से संबंधित जो मॉडल दिया गया है उन सभी मॉडल को डिस्कस करेंगे और फिर इसका फंक्शन हम देखेंगे।